So what time? सो ओके, दिस इज हम लोग का आई थिंक पार्ट 3 ना, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अब हम लोग पॉइंट में आ गए, प्रैक्टिकल पॉइंट्स में आ गए हम लोग, कि माने हम लोग को देखना है जो हम लोग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये आप लोग के फ्यूचर के लिए बहुत फायदा होने वाला है, जब आप लोग बाद में जब बड़े होकर आप लोग अकाउंट्स करोगे, तो अभी से आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने वाला है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला दे रहा है, हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि 7,500 स्पेंट ऑन एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ द ऑफिस प्रेमाइसेस। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बताइए सर। ये रेवेन्यू। क्यों रेवेन्यू है सर? क्योंकि ये मतलब हर महीने और मतलब कि ये एनुअली है ना, एनुअली है, रिकरिंग है। नहीं, और कोई रीजन नंदनी? अंदर करवाना पड़ता है सर। सबसे बड़ा, हाँ बोलो सर। ये रेगुलरली मतलब ये हो सकता है बाद में भी, आई मीन वापस हो सकता है ये। लेकिन इसका मेन रीजन ये है कि ये हमारी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं रहा, ये तो मेंटेनेंस कर रहा है ना। अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि चीजें खराब होंगी, ठीक है, हमारे वॉल्स टूट जाएंगे, हमारे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये दिस इज नॉट इंक्रीजिंग आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये एनुअल एक्सपेंडिचर है, तो रिकरिंग इन नेचर है। और इससे हमारा कोई भी गेन, कोई वैसा कोई कैपिटल गेन नहीं हो रहा, हमारा कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। चलो नंबर 2 देखेंगे, इंटरेस्टिंग है। Rupees 3,500 paid for repairs of second-hand van purchased recently before using it. ये इंटरेस्टिंग है। कैपिटल क्यों होगा कैपिटल, क्यों होगा रेवेन्यू? सर क्योंकि अमाउंट पहले इसका यूज हो चुका है। नहीं, क्या बोली कुछ समझ में नहीं है। उसको यूज करने से पहले अमाउंट ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट से क्वेश्चन समझो, क्या बोल रही है। एक मेरे पास सेकंड हैंड वैन था, ठीक है, हमने उसका 3,500 रुपया खर्च किया है, ठीक है, और उसको हम लोग यूज करने से पहले 3,500 रुपया उस पर खर्च किया है। तो इसका मतलब हम क्यों किए होंगे, उसको खर्च किए होंगे 3,500? सर बिकॉज उसका नीड है। हाँ, नीड है, उसका नीड है। तो अगर हम एक सेकंड हैंड वैन पे 3,500 रुपया 3,500 रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैन हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा ना। हाँ। हो सकता है हम अपना उसका उसका हो सकता है उसका हम जो इंजन है उसका थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं या उसमें मोबिल डाल रहे हैं, क्योंकि सेकंड हैंड वैन है और हम उसको अच्छा अच्छा खासा रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम उसका हैंडल नहीं लगा रहे गाड़ी का, हम उसको यूज करने से पहले हम उस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हम उसको यूज करने लायक बना रहे हैं, है ना। तो वो हमारा प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, वो हमारा गेन करवाएगा, इनकम करवाएगा, इसी के लिए वो हमारा एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रहा बात को? नेक्स्ट, नंदनी स्विच ऑन योर वीडियो एंड ऑडियो। यस सर। नंबर 3 बड़ा रीड करो, दिमाग रीड करो, बताइए। हाँ सर। 6,700 spent on conversion of a hand driven machine into a power driven machine. सर ये होगा कैपिटल। नंदिनी, कैपिटल। क्यों होगा कैपिटल? सर ये कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट है कंपनी के लिए। सर हम इसे इम्प्रूव कर रहे हैं। अरे एक करके बोलने देना, बीच में क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है, उसकी बात काट दे रहा है यार। ठीक है सर, ठीक। उसकी बात खत्म हुई, एक तो पिक्चर था ना उसमें बोला, उसकी बात खत्म, तमाचा मारता है उसके से। बॉस कौन है याद है? कौन सा मूवी है तो याद आ रहा है? अभी तो मेरे बगल में होता तो अभी हम लोग को देता एक थप्पड़ भी हम लोग। किसी को बोलने तो दे भाई, तू ही बन जाएगा जीनियस, सबको बोल दे। हाँ नंदिनी बोलो। तो क्योंकि ये इसका नीड है, ये पावर ड्रिवन मशीन का नीड है, एंड ये हम लोग ये कंपनी के लिए एक एसेट बन जाएगा, ये प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। करेक्ट। अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, क्या बोलना क्या चाहते हो, लेकिन सर हम बोले। हाँ आप बोलिए धीमन कुमार, आप तो बोलेंगे, बोलिए। हाँ सर मैं बोल रहा था सर, ये मतलब कि इम्प्रूव करेगा हम लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी को, क्योंकि ये मतलब कि हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं ना उसको, हैंड ड्रिवन से पावर ड्रिवन कर रहे हैं, जिससे एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगा। सही जवाब। आप जीतते हैं 10,000 रुपए, ले लीजिए जिससे। थैंक यू सर। चलिए पेटीएम कर दीजिए। पेटीएम कर दे, अच्छा। चलो नंबर 4।
Nandini, read and explain. 5,400 spent on repairing various machines. बोलिए क्या होगा? So capital expenditure. Yes, Dimant बताइए. Spent on repairing machines. Sir, capital. कैपिटल बिल्कुल गलत जवाब. आप हमेशा अच्छा. चेक ऐसे करिए, वापस 10,000 रुपए पेटीएम कर दीजिए. बाकी आप इसको ऐसे चेक कीजिए कि इससे क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है. देखो मशीन्स में ना दो तरह के रिपेयर होते हैं. एक होता है रिपेयर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होता है, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा हैंड ड्रिवन को हमने पावर ड्रिवन बनाया तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया. ये जो 5,400 ये मेंटेनेंस के लिए खर्चा हो रहा है. तो मेंटेनेंस जब हम करते हैं तो उसमें कोई मेजर खर्चा नहीं, वेरियस मशीन लिखा हुआ है. इसका मतलब बहुत सारी मशीन पे टोटल मिला के 5,400 है, माने छोटा मोटा रिपेयर हुआ होगा. इसको खाली मेंटेन किया होगा हमने सब प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई है. कोई छोटा सा स्क्रू खुद निकल गया होगा, उसको नया स्क्रू लगा दिया, या कोई छोटा मोटा टाइट कर दिया, या थोड़ा सा मोबिल लगा दिया. कोई मेजर इसके अंदर चेंजेस नहीं किया है जिससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ नहीं रहा है. हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन हो रहा है. ठीक है, तो जब मेंटेन होता है वो रेवेन्यू होता है, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, नंबर 5 वाला भी एक यूनिक है, जल्दी से बता दीजिए. दिमत योर चांस. ठीक है. 2,500 paid as legal expenses for raising a loan and 7,500 spent on issue of capital. सर ये होगा मेरा ये मतलब रेवेन्यू ही होगा ना सर. वेरी गुड. यस नंदिनी. So capital. कैपिटल होगा. क्यों नंदिनी, जरा बताइए. सर क्योंकि ये कंपनी का लोन. सर हम एक मिनट. ये हमको पता है, कल का जो वीडियो देखा होगा उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन भी किया ये चीज, इसीलिए तुमको याद है कि कोई भी लीगल एक्सपेंसेस अगर हम करते हैं, यहाँ पर हम लोन उठा रहे हैं, यहाँ पर इश्यू ऑफ कैपिटल कर रहे हैं, बिजनेस का कैपिटल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सब पैसा उठाने के लिए कर रहे हैं ना, पैसा वो कैपिटल बढ़ेगा तो इससे मेरा बिजनेस का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा. तो एक लोन को लाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, याद रखना. ठीक है, तो ये जितना भी लीगल एक्सपेंसेस आप पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी आप इश्यू ये कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा लोन इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो हमारा बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा. तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है. चलो नंबर 6 में आ जाइए. किसका चांस है, बोलिए. रीड. अच्छा तुम्हारा 1,500 paid for installation of a new machine. सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये न्यू मशीन ला के इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि उसका फिर यूज बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा. वेरी गुड. तो 1,500 हमारा जो है वो डेफिनेटली हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. सभी को पता होगा वो आंसर, ये सबसे इजीएस्ट है. अगर आप कोई भी मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, चलो नंबर 7, 4,000 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम. पढ़ो धीमा. हाँ सर. Rupees 4,000 paid for fire insurance premium of the office. सर ये होगा एक सेकेंड. सर कैपिटल. वेरी गुड. नंदिनी. सर रेवेन्यू. Why revenue? सर रेवेन्यू बिकॉज ये फिक्स्ड इंश्योरेंस है, बट इसको हम लोग वापस रिन्यू रेगुलरली करा सकते हैं. करना ही पड़ता, हर साल देना पड़ता है ना इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, इसका बेनिफिट हमको, अगर हम प्रीमियम नहीं देंगे तो खाली उसी साल का होगा. तो ये बार बार रिकरिंग एक्सपेंडिचर, इससे हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है, इससे हम मेंटेन करते हैं फैक्ट्री को ना, कि आग लग जाएगा तब ये हमारा हेल्प करेगा. ये हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रहा है, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा रहा है, ये हमारा फैक्ट्री को मेंटेन कर रहा है. और ये एनुअल एक्सपेंसेस है. ठीक है, हर साल हमको देना चाहिए अपना फैक्ट्री को सेव करने के लिए. सो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप ये देखो कि खर्च करके क्या हम लोग का माने अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है. ठीक है, कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है तो वो उस चीज को वैसे हम जज करेंगे. ठीक है, चलो नंबर 7 वाला ट्रिकी हो सकता है. नंबर 8 वाला देखिए कौन क्या सोचता है, बताइए. रुपीज 10,000 स्पेंड ऑन व्हाइट वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ न्यू फैक्ट्री. बताइए. This can be a little tricky.
सर हम बताए सर कैपिटल। ओके नंदनी सर मैं रीजन बताऊं? बताओ, पहले पूछ तो लो उसका आंसर, रीजन तो सुनूंगा। अच्छा ठीक। Sir, not sure. नॉट श्योर, ओके यस धीमंत, व्हाट इज द रीजन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर रीजन फॉर कैपिटल मतलब ये है क्योंकि सर ये जो मैं वाइट वॉशिंग और पेंटिंग करा रहा हूँ सर, ये मैं मतलब कि अपना पहली बार न्यू फैक्ट्री पे करवा रहा हूँ। तो सर ये वाला मुझे मतलब कि मेरा ये प्रोडक्शन में एक सेकंड रुकिए, वापस सोच रहे दीजिए सर। वापस सोच रहा है कि नीचे किताब खोल के देख रहा है? सर किताब में ऐसे सॉरी लिखना है नहीं, शायद मुझे वापस देखना पड़े। सोच एक सेकंड सर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा, सही जवाब है, क्योंकि इसके अंदर बोल रहा था न्यू फैक्ट्री। न्यू फैक्ट्री ना, वो तो अभी मैं समझ फैक्ट्री रहा तो हूँ। बना नहीं, अभी फैक्ट्री के ऊपर अगर हम कोई फैक्ट्री चालू करेंगे तो उसके ऊपर जो भी खर्चे होंगे वो कैपिटल ही होंगे, क्योंकि उससे फैक्ट्री स्टार्ट होने वाली है। हाँ अगले साल जब हम करेंगे तो वो रेवेन्यू होगा, ठीक है, लेकिन जब मैं हम उसी स्टार्ट कर चीज रहे के हैं। साथ कंफ्यूज हो गया। चलो वेरी गुड, फिर से आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3। मजा आ रहा है तुम लोग को सॉल्व करके? हाँ सर। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चंस आएंगे इसीलिए करवा रहा हूँ तुम लोग को। जो भी यूट्यूब में बच्चे देख रहे हैं वो लोग भी अच्छे से देख ले, फ्री में मजा ले, है ना? ले 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 मजा ले, जल्दी से ले ले मजा। चलो आगे हेमंत स्टार्ट नंबर 1। ओके ये an old machine is purchased for 9,500। सर ये होगा मेरा कैपिटल, क्योंकि ये मुझे मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगा। मतलब वेरी गुड। अरे हम हाँ। नंदिनी सॉरी नंदिनी सर कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड। हम खरीद ही क्यों रहे हैं, हमको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है इसीलिए खरीद रहे हैं। भले ही ओल्ड मशीन है लेकिन हम खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, ये न्यू होगा, न्यू रिबन। हाँ सर। ठीक। New ribbons worth 500 are purchased for a typewriter. सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्या धीमत हंसा किस नहीं तरह? सर ये रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा। धीमत क्यों हंसा इतना जो? सर मैं हंस दिया क्योंकि सर कैपिटल कैसे हो सकता है सर, प्रोडक्शन कैपेसिटी रिबन्स कैसे बढ़ाएगा? माने तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि नंदिनी कितनी बेवकूफ है, उसको इतना छोटा सा चीज नहीं पता। ओह माय नहीं गॉड, सर। आर यू लाफिंग एट द फूलरी ऑफ नंदिनी बंसल? इनडायरेक्टली यू आर नहीं चैलेंजिंग हर। नहीं गलती होता है। नंदिनी ओहो, ये हंस दिया तेरे ऊपर, सोच। सर नहीं सर इंसान की ऐसा गलती नहीं होता सर, है। माने मैं किससे खुद गलती हुआ, तुमसे गलती हुआ कि धीमन से गलती हुआ कि वो तुम पे हंस दिया? सर सर मेरे गलती से मेरा भी था, उसका भी था। उसका भी था, चलिए उसका ठीक भी है, ये भी था। अब बात है, तेरा ठीक है बैट ठीक बजा है। देगी नंदिनी, अब देख तेरा बाप मार्क्स रे आएगा, सर हम पूछेगी डर रहे सर। कितना मार्क्स आएगा। वो मेरी टाइग्रेस है, पता है, तुम टाइग्रेस को आज जख्मी कर दिया, अब अरे तेरी यार बैंड बजने सर, वाली है धीमे। ऑब्वियसली सर न्यू डर। रिबन्स हुआ या प्रिंटर का Just wait and कार्टेजेस watch. हुआ, ठीक है। तुम लोग का ये थोड़ा पुराना बुक है इसीलिए न्यू रिबन्स दिया हुआ है। अभी तुम लोग का नया क्वेश्चन आएगा प्रिंटर का कार्टेजेस, जो कलर हम लोग जो इंक भरते हैं प्रिंटर में, वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो तो रेगुलर लगता रहता है हम लोग को ना, जो प्रिंट करते हैं वो लोग को तो लगता ही। पहले के जमाने में ना उसमें प्रिंट टाइपराइटर में एक रिबन आता था, इसके अंदर इंक होती थी, जब आप उसको मार इंक से इंस्क्रिप्शन हो जाता, दाग लग जाता था, ठीक है। तो इट इज अ काइंड ऑफ इंक। तो इंक जो होता है वो हम लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। चलो नंबर 3 सर एक इसका क्वेश्चन था हाँ धीमत बोलो। सर, सेकंड वाले में ये क्वेश्चन था सर, बिना इंक के मतलब मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं पाऊंगा तो वो रेवेन्यू कैसे हो सकता है? इंक से प्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा, इंक से हिसाब रखते हैं, इंक से प्रोडक्शन होता है। मतलब इंक जो है लेकिन सर, लेकिन इंक अगर कोई जल्दी सपोज हमें कर लो, create करते अगर हैं। कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, या फिर सपोज कर लो किसी का काम ही है ड्राइंग्स का, या फिर किसी का, वो भी उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा, वहां पर भी इंक ना, उसको वो जिस इंक तो काम में लगता है जिस चीज से, जैसे बहुत जन होता है ना, जैसे हम लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स बनाते हैं ना, तो जो मशीन है, प्रिंटर जो मशीन है वो ग्राफिक बनाती है, उसको इंक लगता है, लेकिन इंक उसका रेवेन्यू ही है। अंडरस्टूड? ओके। है ना? जो जो प्रिंटर काम कर रहा है, जो ग्राफिक डिजाइन, जो मशीन हार्डवेयर काम कर रहा है, वो तुम्हारा कैपिटल है। ठीक है समझा। चलो नंबर 3 किसका चांस है? सर मेरा। बोलो। 1,500 rupees spent on petrol for delivery van। बताइए। ठीक है सर, ये तो रेवेन्यू है। अच्छा रॉन्ग। नंदनी
So let me think. और अभी तक गूगल खोल लिया होगा बहुत सारे तीरंदाजों ने, बहुत सारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं, फटाक से आंसर गूगल में खोज लेते हैं। गूगल भी लोग का हालत खराब कर रहा है, गूगल ने लोगों को बिगाड़ दिया। सर हर समय गूगल भी करेक्ट नहीं होता। हर समय अरे। गूगल पे करेक्ट नहीं होता। नंदिनी बंसल आज फायर में है, गुस्से में आ गई है। पहले वाह। हेमंत को बोला तू करेक्ट नहीं हो सकता, अभी गूगल को बोल रहे हो वो करेक्ट नहीं हो सकता। कभी कभी बोलेंगे सर को, बोलेंगे सर आप भी करेक्ट नहीं हो सकते, सिर्फ मैं करेक्ट हूँ। लग रहा है सर सदमा लग गया। possible आप तेरा कुछ नहीं हो सकता नहीं, धीमान, तू हर गया। समय correct नहीं होता। चल चल जल्दी गया सर, बोल। मुझे डर लग रहा है। सर सोचते ये सोचने वाला बात है। कितना बार तो एग्जांपल दे दिया, हर वीडियो में एग्जांपल देता हूँ इसका। जब वो ऊबर खरीदते हैं तो ऊबर कौन सा खर्चा है? सर वो क्या सोच रही है पता है सर? वो सोच रही है कैपिटल कैसे हो सकता है। क्योंकि मैंने उसको तेरे को रॉन्ग बोल दिया ना, मैंने जानबूझ के रॉन्ग बोला हाँ सर, जिससे यही उसका। मैं सोच रही है। हाँ, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैंने ऐसे ही बोल दिया था मजाक में, जिससे तुमको तुम्हारा सर कंसेप्ट हम क्लियर ये किया। नहीं सोच रहे कैपिटल, हम वो सोच रहे हैं क्या कौन सा एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्यों हो सकता है, हम वो सोच रहे हैं। तो पेट्रोल तो अच्छा। बार बार भराना पड़ता है गाड़ी में, या नहीं पड़े? पर ऊबर जब खरीदते हैं, ऊबर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका जो पेट्रोल है वो रेवेन्यू है, तो हर दिन लगाना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? तो उसका जो पेट्रोल, जो हमेशा याद रखना, पेट्रोल जो है वो आपको, इट्स जस्ट लाइक इंक, है ना? पेट्रोल इज जस्ट लाइक इंक, ठीक है? राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। ये Advertising 25,000 incurred for launching a new product in the market. ये सर हिम्मत। ये है हाँ बोलो बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हिम्मत, कैन यू टेल मी क्या है ये? कैपिटल। एब्सोल्युटली रॉन्ग। तुमको अभी मैं बोलने वाला था, नंदनी ने बीच में रोक दिया, तुमको ये आंसर आता ही नहीं होगा। क्योंकि जब लास्ट क्लास हम पढ़ा रहे थे तो आप आराम कर रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है? और नंदनी बंसल अकेले क्लास में थी तो वो भूल गई है। इसका आंसर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नंदनी याद आ रहा है? मैंने तुमको तो एग्जांपल भी दिया था, याद आ रहा है? क्या डेफर्ड होता है, रेवेन्यू मैंने सुना था। क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? नंदनी जरा समझाइए। सर हाँ सर, जिसका आपने बेनिफिट सर एक ईयर आपने से ज्यादा हो। बोल। क्या बोली नंदनी, बोलो। सर जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा हो, और सर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। क्या धीमत, सर क्या याद आ आप रहा है? सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे एक पोस्टर है, मतलब कि एक जैसे बिलबोर्ड है, बिलबोर्ड में मतलब कि जैसे बिलबोर्ड का मेरे को लगा 1 लाख रुपया दाम, उसको अगर मैं मतलब कि उसका वो जितना साल चलेगा, मतलब जैसे मेरा अगर वो 2 साल चलेगा तो उसको हम 1,50,000 डिवाइड कर देंगे, और 50,000 वाला पहला साल में मतलब कि जब पहला साल हो जाएगा तब वो हो जाएगा, और फिर दूसरा साल में चला जाएगा, फिर ऐसे हम लोग वाह लॉस धीमत, में वाह। एक और किस तुम्हारे की, वेरी गुड बॉय। कितना किस हो गया तुम्हारा? सर 3। 3 हो गया, वेरी नाइस, वेरी गुड। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जिसको हम मल्टीपल ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 25,000 का खर्चा हुआ है, इसका बेनिफिट हमको 3-4 साल मिलेगा, ठीक है? तो इसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो नंबर 5, a delivery van breaks down and 2,500 spent on its repairs. हाँ, they are getting trickier now. ट्रिक पे ट्रिक हो रहा है। मुझे मालूम है बहुत सारे जिनके पास किताबें होंगी वो किताब खोल के बैठ गए होंगे, पर मजा नहीं आएगा। आप किताब बंद करिए, थोड़ा सा सोचिए, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको मजा आने लगेगा, ठीक है? किताब जैसे नंदनी नीचे किताब खोल के बैठ गई थी, अब फिर से बंद कर रही है वो। सर पंखा चालू कर रहे हैं। पंखा नीचे होता है? सर मैं बताऊं? चलो हाँ बोलो, धीमत बोलो। सर ये इजी है, ये तो रेवेन्यू होगा। ये रेवेन्यू होगा, क्यों होगा? सर ये रेवेन्यू इसलिए होगा सर, ये कुछ मतलब कि मेरा मेरा ये वो तो नहीं बढ़ाना ना, क्या नाम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये तो मैं ठीक कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है रेवेन्यू वैन का वो साइड का एक्सेल टूट गया हो, चक्का बैठ गया हो, हम्म। ठीक है? तो उसको मरम्मत करके ठीक कर रहे हैं जिससे वो कंटिन्यूअस फॉर्म पे चलता रहे। तो इसमें हम कोई मेजर रिपेयर नहीं कर रहे जिसके कारण इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? सो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड धीमत, क्या बात है धीमत, तू बीमार होने का ज्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन तूने गलती से एक शेरनी को छेड़ दिया, अब तेरा क्या होगा? चलो नेक्स्ट, नंदनी योर चांस। A portion of the factory damaged by an earthquake is rebuilt at a cost of 30,000. ये बहुत ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। सर हम आंसर बोलने वाले होते हैं, आप ट्रिकी बोल के मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं। Oh, I'm so sorry.
सर रेवेन्यू। रेवेन्यू, यस धीमन। सर ये कैपिटल होगा। नंदिनी तू हंस सकती है धीमन के ऊपर। नहीं सर, यस सर एक नंदिनी, सेकंड, नहीं क्यों होगा रेवेन्यू? सर, एक सेकंड, नहीं सर, रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू होगा। सर मैं कैपिटल क्यों बोला पता अरे है सर? चुप रहे, नंदिनी को बोलने दे, तू किसी को बोलने ही नहीं देता। नंदिनी बोलो। सर ये रेवेन्यू होगा क्योंकि ये डैमेज जो है वो वापस मतलब वापस रीबिल्ड हो सकता है कभी भी। अरे बोलना क्या चाहते हैं? सर रेवेन्यू इसीलिए होगा ये कि सर ये मतलब मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ा। अरे बोलना क्या चाहते हैं? हर वक्त एक ही चीज बोलेगा क्या किसी? सर क्या बोलूं, सबका एक ही आंसर है। ये रेवेन्यू इसके लिए है क्योंकि जो चीज थी वो टूट गई, है ना? क्या? जो चीज थी वो टूट गई, वो टूट गई, तो मैंने उसको वापस खड़ा कर दिया। नया क्या किया? सर मैंने क्या सोचा ना, सर ये जो रीबिल्ड लिखा है ना, मेरे को लगा रीबिल्ड एकदम मतलब ठीक कर दिया, एकदम फर्निश कर दिया, एक इसलिए मतलब फैक्ट्री कि की वो तो दीवार थी, एक फैक्ट्री की दीवार थी जो टूट के गिर गई किसी भी कारण से, और कोई कारण। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस से उसको रिपेयर करा के उसको दीवार लगा दी। तो क्या मैंने नया कुछ किया क्या? नया तो कुछ नहीं किया मैंने। तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो अगेन फिर आगे लीगल चार्जेस किसका पढ़िए? सर लीगल चार्जेस मेरा, पढ़ो। लीगल चार्जेस 5,000 paid on purchase of freehold land। बताइए, सर हम बोले हाँ नंदिनी बोलिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके बोलिए धीमन। नंदिनी ने बोला कैपिटल, क्या लॉक कर दिया? हिम्मत ने लगा रहा दिमाग, जो कि है नहीं, पता नहीं कहाँ से तो लाएगा। उसके अंदर है भी। देखा आया, सर ये होना नंदिनी का काउंटर चाहिए आया एक तो। बोलो सर कैपिटल। क्यों होगा कैपिटल? सर कैपिटल इसलिए होगा क्योंकि सर कहीं ये तुम्हें मतलब नंदिनी के ऊपर कॉन्फिडेंस तो नहीं आ गया कि वो मुझसे ज्यादा होशियार है, सही आंसर दे रही हो? नहीं सर, कैपिटल इसलिए बोला क्योंकि मेरे पे रीजन भी है ना। हाँ बोलो सर रीजन बोलो। कैपिटल इसीलिए होगा ये क्योंकि सर ये मतलब मैं लीगल चार्जेस तो एक ही बार भरूंगा ना, रोज रोज थोड़ी ना भरते रहूंगा। अरे बोलना क्या चाहते हो? यस सर ये नंदिनी, व्हाई इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? सर ये क्योंकि ये लैंड अगर एक बार खरीद लिए तो बार बार नहीं खरीद सकते, एक बार खरीद लिए तो हो गया फिक्स्ड। ये जो चार्जेस है इस लैंड को एक्वायर करने के लिए लग रहा है ना। तो एक्चुअली जैसे हम लोग मशीन के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस देते हैं ना, मशीन को उसको यूज करने लायक सिचुएशन पे लाने के लिए जितना भी चार्ज लगता है वो सारा कैपिटल में जुड़ जाता है उसके। सिमिलरली हम ये लैंड खरीद रहे हैं तो ये चार्जेस भी कॉस्ट ऑफ लैंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो मैंने इसको एक्वायरिंग का चार्जेस है, सो इट इज अ क्या नाम है तुम्हारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो नंबर 8, राइट। गोडाउन इज रिपेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4,000। ये तो इजी है। सर रेवेन्यू। धीमन, रेवेन्यू। रेवेन्यू इसको मैं एक्सप्लेन करना भी नहीं चाहता। अगर इसका भी आंसर तुम लोग अभी तक नहीं आ रहा है तो फिर हम लोगों ने लेवल 1 कर लिया, लेवल 2 कर लिया, लेवल 3 कर दिया, लेवल 4 तक आई थिंक यू पीपल मस्ट बी गेटिंग हैबिचुएटेड नाउ ना। अब तो तुम लोगों को इजी लगना चालू हो जाना चाहिए वर्ड से। हाँ सर हाँ बहुत इजी है, और सर बस कोई यहाँ पे थोड़ा आंसर लिखा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा सर, क्या बोला? खाली लॉजिक लगाने का चीज है। ओके लॉजिक लगाने का चीज है। लेट्स गो विद इलस्ट्रेशन नंबर 4 यहाँ पर। चलो नंबर 1, अब रॉन्ग नहीं होना चाहिए, जो रॉन्ग होगा वो गधा। बोलिए ठीक है सर, डन। चलो नंबर 1, याद है बचपन में हम लोग खेलते थे ना, DONKEY डोंकी खेलते थे हम लोग। पहला रॉन्ग में डी, दूसरा रॉन्ग में ओ, वही तुम लोग के संग चलेगा अभी। चलो स्टार्ट। ठीक है सर, स्टार्ट। रेवेन्यू पहला वाला का। यस नंदिनी, सर रेवेन्यू। वेरी गुड। नंबर 2, कैपिटल। कैपिटल। क्या होता है पेटेंट राइट्स? सर पेटेंट राइट्स मतलब जैसे लीगल राइट्स है वैसे तो पेटेंट अच्छा कॉपीराइट लग सर, गया। पेटेंट मतलब अगर मैं पेटेंट ले लूं तो उस मेरा जैसा वो कोई वो छाप नहीं चीज सकता। कोई और नहीं बना सकता। डिजाइंस तुम्हारा डिजाइन कोई डिजाइन और नहीं कॉपी कॉपी नहीं कर कर सकता। दैट इज सकता। पेटेंट। यस वेरी गुड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। नंबर 3, कैपिटल। अब उसका हिम्मत नहीं है कि तेरे अलग बोले हो। सर तो रेवेन्यू, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया उसका। सर रेवेन्यू।
क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? रेवेन्यू की कैपिटल? सर रेवेन्यू ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? नया सर टाइपराइटर क्या? लाया, ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हमारा काम ज्यादा होगा ना उससे। ओल्ड तो टाइपराइटर से समझता नहीं। समझता ही नहीं है बात को, आ जाता है रात को। वेरी। सर चलो नंबर 4, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ ट्रक। कहाँ लिखा है? ये रहा स्क्रीन पर, ये देखो ऊपर। अच्छा ये रहा। सर रेवेन्यू। ऊपर देखो, ऊपर ना दिख रहा सर। पीछे देखो, पीछे। चलो कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ ट्रक। यस। रेवेन्यू। अरे धीमत का लग रहा है पूरा पेट्रोल खत्म हो गया, नहीं स्पार्क आ ही सर, नहीं रहा। सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। डर गया। नहीं सर, लड़का डर नहीं गया। सर, लड़का सोचने डर गया। दीजिए। लाइव डर गया लड़का, लाइव क्लास में। सर नहीं सर, सोच रहा हूँ। जितने भी लड़के हैं तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है धीमान, तो जितनी लड़कियां उनको रिप्रेजेंट कर, नंदिनी बंसल इज लीडिंग नाउ। सारी लड़कियां ऐसे नंदिनी नंद, और सारा लड़का लोग अभी तक धीमत को दे रहा होगा। अच्छा नहीं सोचना पड़ेगा। सर रेवेन्यू ठीक है। रेवेन्यू ठीक है। चलो रेवेन्यू, हायरिंग माने रेवेन्यू यार, सीधा हायर कर रहा है रेवेन्यू। चलो नेक्स्ट, ठीक। डेवलपमेंट कॉस्ट इन रीओपनिंग अ न्यू माइन। यस, इसका तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है सर। सर ये होगा मेरा कैपिटल। इतना? हाँ सर, ये होगा मेरा। यस सर नंदिनी, क्योंकि लास्ट सेकंड तक सोच रहा था। वेरी गुड बॉय। यस नंदिनी। सर कैपिटल। कैपिटल ऑब्वियसली, हम लोग नया माइन खोद रहे हैं तो उसका जो उसको ठीक करना है वो हमारा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा, माइन से हमारा पैसा आएगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, मटेरियल सर परचेज बाय। कैपिटल। सर रेवेन्यू होगा ये वाला। वाह, बिल्कुल रॉन्ग आंसर, तेरा डी हो गया अभी। कैसे? ये कैपिटल क्यों होगा? अरे मटेरियल खरीदा है तुमने, लेकिन तुम उससे एक तो फैक्ट्री शेड बना रहे हो, है ना? नंदिनी माइक क्यों बंद कर दी? हंस रही है जोर जोर से क्या? नहीं सर, मम्मी सर मैं आई थी। पूरा पढ़ा नहीं है। अरे आप देखो, अभी थोड़ा देर पहले जब स्टार्ट हो रहा था क्या बोला था? बहुत इजी है सर, खाली दिमाग लगाने का जरूरत है। वो तो सर हम पढ़े नहीं है। वाह धीमान, तो वाह, तुम तो पूरे रहे ठहरे ओवर परदेसी। कॉन्फिडेंस इज नॉट राइट। नहीं, अरे ओवर कॉन्फिडेंस सर, बात बोला भी तो सर अब सीखी नहीं। मेरे को ये मतलब कि कर रही है सर। अब मैं मतलब कि हो गया हूँ। देखा, ये बेटा बोलते हैं अब ना, मैं हो गया हूँ कभी रेडी। किसी को रगड़ना नहीं चाहिए, सामने वाला तुमको जब बैक फायर करेगा ना, यार मालूम है हमको? तो अच्छा याद आ गया, एक तो मूवी हम देखते थे ब्रूसली का, ठीक है? तो ब्रूसली के सामने ना एक बहुत 6 फुट का आदमी एकदम पूरा बॉडी वॉडी बना के उसके सामने ना खूब दिखा रहा था मसल्स वसल्स, ब्रूसली बेचारा चुपचाप से खड़ा मेरी तरह। था। फिर क्या नाम है, वो जो आदमी है वो एक मोटा सा वुड का एक ठोक वो लेकर आया, कार्डबोर्ड लाया बहुत मोटा सा, ठीक है? अच्छा फिर उसको ऐसे ऐसे करके एक मारा फटाक से और उसको वुड को तोड़ दिया। अब वो ब्रूसली को दिखा रहा था, देखो मेरे अंदर कितना ताकत है, ठीक है? तो ब्रूसली उसको पूरा अंदर क्या पेड़ तोड़ बोलता है? दिया उसकी। ब्रूसली अंदर क्या बोला उसको? बोलता वुड्स डू नॉट हिट बैक। ओ क्या मतलब है इसका? ओ सर ये काफी अच्छा था। क्या बोला उसने? बोला वुड्स डू नॉट हिट सर बैक। इसका सर तो तुम मतलब वुड। हाँ, तो नंदिनी इज नॉट अ हाँ वुड, ओके, शी विल हिट बैक। समझ में आया बात को? तो तुम गलत अरे छेड़ दिया भाई। सर चलो आगे। सर अब फाइट चालू हो जाएगा सर। अच्छा फाइट चालू है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट चालू। मटेरियल गूगल या गुड्स परचेज फॉर ईच, हम तो चाहते हैं हेट हो। हाँ रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू दीमंत, रेवेन्यू। वेरी गुड। अब वो तेरे आगे बोलेगा ही नहीं। आप नेक्स्ट, यस बोलोगे तो अरे रेवेन्यू बोले। सर अब तुम पहले आंसर देगा। एडवर्टीजमेंट ऑफ द शॉप इन अ लोकल सिनेमा थिएटर, बताइए हम दीमंत, एडवर्टीजमेंट ऑफ अ शॉप इन अ लोकल सिनेमा थिएटर। सर नहीं नहीं, दीमंत बोलेगा पहले, सारा लड़का लोग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जीवन देख लिया कैपिटल। आंसर, आ गया मजा। कैपिटल। कैपिटल, वेरी गुड आंसर दीमंत। यस नंदिनी, सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना समझाया तुम अभी 2 मिनट पहले गधे। सर को एग्जांपल दिया, सर ने किस भी दिया तुझे उसके लिए? सर की किसकी भी इज्जत नहीं रखी तुमने। अभी खुद समझाया, सर 1 लाख रुपया खर्चा होगा, 2 साल में बांटेंगे, सर मैं 50% भूल जाता हूँ यार। तू वो भूला खुद नहीं है। आपका एग्जांपल बोला था वापस। वही तो बोल रहा, खुद ही तो एग्जांपल बताया था। यू नो दिस इज अ टिपिकल, मैं तुम लोग एक चीज सिखाता हूँ आज, बहुत अच्छा ये काम हुआ है।
ये होता है जब आप नर्वस होते हैं, ठीक है। डोंट लूज कॉन्फिडेंस, डोंट लूज कॉन्फिडेंस। और सामने वाले को हराना है तो उसको नर्वस कर दो, ठीक है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस का ब्रेकडाउन कर दो, वो अपने आप पगला जाएगा, आया वो आंसर नहीं दे पा रहा है, जो आंसर उसने खुद एक्सप्लेन किया। ठीक है, अभी हम लोग का ये मीटिंग ओवर हो जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग के लिए 5 मिनट्स बाद ज्वाइन करना, ब्रेक लेना, पानी पीना, दिमाग कम रेडी फॉर स्टेशन में फाइट, हम लोग का फाइट कंटिन्यू होगा, 5 मिनट्स का ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक है। सर नंदिनी देखिए ना, नंदिनी ले वापस बुक से मतलब आंसर्स चीटिंग करेगी। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है हम। मेरा कोई बच्चा चीटर कॉप नहीं है, ठीक है, मेरा बच्चा लोग सीखता है, ओके। बैक बेंचर्स एकेडमी में हम लोग तो है ही बैक बेंचर्स, हम लोग तो सीख रहे हैं। हो गए तुम टॉपर हो गए भाई।